अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नीला आंटी फ्रॉम दी स्मार्ट पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और आज की क़िस्सतुल अंबिया में यानी कि प्रॉफिट स्टोरीज़ में जिस प्रॉफिट की हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया। जनाब, ये हम मुसलमानों का अक़ीदा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको अल्लाह ताला ने विदाउट फादर के पैदा किया। कितनी अजीब सी बात है, कितनी हैरानी वाली बात है। लेकिन कैसे, क्यों, किस तरह हुआ ये सब कुछ, कैसे और क्यों, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। बाकी उनकी पूरी स्टोरी सुनने के लिए चलिए मेरे साथ और चल के हम जानते हैं, सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी अनीला आंटी की ज़बानी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनकी पैदाइश किसी मोजज़े से कम नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में 31 बार आया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के घर पैदा हुई और उनकी परवरिश हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की, यानी वो पैगंबरों के बीच ही पैदा हुई और पैगंबरों के बीच ही पली बढ़ी। सारी ज़िंदगी वो इबादत करती रहीं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनकी तालीम व तरबियत करते थे। एक दिन वो इबादत में मसरूफ़ थीं कि एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल हुआ जिसने उनको बताया कि आपके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और मुझे किसी आदमी ने भी नहीं छुआ, तो मेरे घर बेटा कैसे पैदा हो सकता है। फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह पे कामिल यकीन है तो बेटा ज़रूर पैदा होगा। उन्हें यकीनन अल्लाह पे कामिल यकीन था। वो घबरा गईं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे और उनके शहर वाले उनका जीना हराम कर देंगे, और वो घबराहट में अपने घर से निकलकर सहरा की तरफ रवाना हुई। जब वो सहरा पहुंची तो वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि बेतहाशा तेज़ धूप और गर्मी ने उनका इस्तकबाल किया। वो बड़ी घबराई कि अब क्या होगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वादे के मुताबिक पैदा हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें दरख्तों की छाँव में रखा। वहाँ पे खजूर के दरख्त पैदा हो गए उस रेगिस्तान में, जहाँ से वो खजूरें खाती और उसका पानी पीती और वो दरख्त उन पे साया किए रहता। इस तरह से जब उनको दोबारा से सेहत अता हो गई तो उन्होंने सोचा कि वो दोबारा से अपने शहर की तरफ रुख करें और अपने लोगों में जाकर रहें। लेकिन फिर उनके दिल में ये भी डर था कि लोग उनको देखेंगे तो क्या सवाल करेंगे और वो क्या जवाब देंगी। लेकिन इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त नए पैदा हुए हुए बच्चे थे, उन्होंने उनसे कहा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खामोश हो जाइए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। जब लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक पैदा हुए हुए बच्चे के साथ देखा तो फ़ौरन जमा हो गए और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो खामोश रहीं और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिल्कुल पाक और साफ़ हैं। लोग एक पैदा हुए हुए बच्चे को देख के बहुत हैरान हुए और उसको एक मौजज़ा समझने लगे। लोगों ने पूछा कि एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है बग़ैर बाप के। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब ये था कि जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और जिस तरह जब दुनिया तामीर की गई तो हर जानवर और हर दरख्त का जोड़ा बग़ैर किसी बीज के पैदा हुआ, उसी तरीके से ये भी पैदा हुए हैं। लोग ये सुन के खामोश हो गए और सबको हज़रत मरियम की पाकबाजी का यकीन हो गया। जब वो थोड़े बड़े हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो हज़रत मरियम उनको इबादतगाह ले जाने लगी। वहाँ पे इमाम हुआ करते थे जो उस वक्त तौरात की तबलीग किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ के इमाम से, जो बड़े इमाम थे, उनसे बेतहाशा सवाल करना शुरू किए। इतने सवाल किए और इतने उन्हें हुज्जतें दी कि वो इमाम परेशान हो गए और वो चाहने लगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो इतने छोटे होकर इतना सवाल कर रही हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो उनकी नॉलेज कितनी ज़्यादा होगी। उन इमामों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे बड़ा गुस्सा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल तौरात की तालीम लिया करते थे और बेतहाशा इबादत किया करते थे। वो उसके ऊपर पूरा अमल किया करते थे कि लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। लेकिन जब वो देखते थे कि उनके अपने इमाम लोगों के साथ किस तरह से सलूक करते हैं, कैसा रवैया रखते हैं, तो उनको बड़ा अफसोस होता था कि वो लोग तौरात से बहुत भटक चुके हैं। वो ऐसा करते थे, उनके इमाम के जो गरीब लोग थे उनको इबादत गाहों में दाखिल तक नहीं होने देते थे और उनको वहीं से भगा दिया जाता था। जबकि जो लोग पैसे वाले होते थे और जो उनको नजराने या गिफ्ट्स दे सकते थे उनको इबादत गाहों में आने देते थे। और इबादत गाहों में उन्होंने भेड़, बकरियां और मुख्तलिफ परिंदे और ये सब चीज़ें जमा करके रखी हुई थी, यानी उन्होंने मज़हब को पेशा बना लिया था।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये देख के बहुत दुख होता था और वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उनकी कौम की रहनुमाई फरमा और वो सब सुधर जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। उन्होंने लोगों को जाके ख़ुद तबलीग करना शुरू की कि तौरात के ऊपर अमल करो और जो जो तौरात में हुक्म है उनको मानो, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो और एक दूसरे किसी को किसी से कम या हकीर मत जानो। जब इमामों ने उनकी ये तबलीग सुनी, उनकी ये बातें सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये तो किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस बंद करवा देगा, और इस गुस्से में वो उनके दुश्मन बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं जारी रखीं और अपनी कौम की बेहतरी के लिए दुआ करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और उन्होंने जो लोग ईमान ले आए थे उनके ऊपर उन्हें कहा कि वो 30 दिन के मुकम्मल रोज़े रखें। उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को माना और मुकम्मल रोज़े रखे 30 दिन के। उसी दौरान अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब इंजील नाजिल फरमाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई थी, और उसमें तमाम वो हुक्म जारी किए जो तौरात में थे, और उनको दोबारा से अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बयान की कि किस तरह लोगों के साथ सलूक करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए और किस तरह से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जब लोगों के 30 दिन के रोज़े पूरे हो गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन सबको लेकर एक रेगिस्तान में निकल खड़े हुए। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुनाफिक थे, यानी जो शो करते थे कि हम आप पे ईमान लाए हैं लेकिन नहीं लाए थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए कहा कि तुम अगर इतने बड़े अल्लाह के नबी हो तो अपने अल्लाह से कहो कि इन सब लोगों ने 30 दिन के रोज़े रखे हैं, इनके लिए अब आसमान से खाने नाजिल फरमाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे और यकीनन हज़ारों लोगों के लिए खाना बंदोबस्त करना कोई आसान काम ना था। वो बहुत परेशान हुए कि अब मैं क्या करूं, और सब लोग उनके मुंतज़िर थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस तरह लोग कह रहे हैं और इन लोगों ने तेरे हुक्म के मुताबिक 30 दिन के रोज़े रखे हैं, अब इनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और आसमान से फरिश्ते एक बहुत बड़ा ख्वान या दस्तरखान लेकर नाजिल हुए जो कपड़े से ढका हुआ था। वो आसमान से उतरता हुआ देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान हो गए। जब उसका कपड़ा उतारा गया तो उसमें 7 तरह की मछलियाँ, फल और मुख्तलिफ खाने और पीने की चीज़ें मौजूद थीं। वो सब चीज़ें सिर्फ 7 थीं, लेकिन लोग जितना खाते वो खाना ख़त्म नहीं होता। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतना अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि लोगों से कहो कि जो गरीब हैं वो अपने पास इसको ज़ख़ीरा ना करें, और जो अमीर हैं वो गरीबों का हक़ ना खाएं, यानी वो उस खाने में से ना खाएं। ये सिर्फ गरीबों के लिए दिया गया है। लेकिन लोगों ने उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दी, और जो अमीर लोग थे वो भी उस खाने में से खाते रहे और जो गरीब लोग थे वो उसमें से छुपा छुपा के अपने घर ले जाते रहे। इस तरह अल्लाह ताला को गुस्सा आया और ये खाना जो है वो वापस अल्लाह ताला ने आसमानों में उठा लिया। ये बहुत मशहूर वाक़या है जो बहुत अरसे तक बनी इसराइल में मशहूर रहा और लोग इसके बारे में बातचीत करते रहे, और इस वाक़ये की वजह से भी बेतहाशा लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत देखते हुए कि वो इतने मशहूर हो रहे हैं और लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं और वो इतना अच्छी तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वहाँ के जो इमाम थे वो उनके दुश्मन बन गए और उन्होंने वहाँ के बादशाह को वर्गलाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी जाए। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी का फ़ैसला हो गया, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले ही फ़रिश्तों के ज़बानी अल्लाह ताला ने बता दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे जब वहाँ पे सिपाहियों ने यलगार की और अल्लाह ताला ने खिड़की के रास्ते उनको आसमानों में उठा लिया। वो ज़िंदा सलामत अल्लाह ताला के पास रुखसत हो गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जिस दुनिया में आए थे उसी तरह वो ज़िंदा सलामत अल्लाह ताला के पास महफूज हैं और रोज़ क़यामत तक महफूज रहेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।